आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। गीता का पंक्ति है। भगवान गीता में कह रहे, अर्जुन ने पूछा कि महाराज प्रभु आप कहते हैं कि जीव मेरा भजन करे और जो भजन करता है वो अत्यधिक मेरे प्रिय हो जाता है। कह रहे चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, मनः कृष्ण चंचलम। हे कृष्ण मन चंचल है। कौन पूछ रहे? अर्जुन। तो भगवान ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है। कथा में है तन से, लेकिन मन है वहां ताला बंद कर ली है कि ना कर ली है। मन बड़ा तेज गति से चलता है जी। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। वायु से भी अत्यधिक तेज गति से चलने वाली अगर संसार में कुछ है तो वह मन। शरीर से बैठे हैं, मन अगर आपका दिल्ली पहुंच गया तो आप मन दिल्ली में है। तन से तो यहाँ है लेकिन मन दिल्ली में। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन उस चंचल मन को अभ्यास के द्वारा जीता जा सकता है। उसी पंक्ति के ठीक नीचे लिखे हैं कि अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा आप जीत सकते हैं। अभ्यास कैसे? धीरे धीरे बैठने के लिए सीखो। एक आसन पर कम से कम 2, 3, 4 घंटे बैठे। पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान 103 वर्ष की आयु में गए, एक दांत टूटा भी नहीं था। ब्रजेश्वर बाबू तो बहुत सेवा किए, भजन सुनाते रहे स्वामी जी को। अंत समय तक के दासियों की सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा 2004 से और 13 तक के महाप्रयाण काल तक के गुरुदेव का सानिध्य साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लक्ष्मण विधा यज्ञ चातुर्मास चल रहा था, दास भी था वहाँ, कथा गायन कर रहा था। और उसी समय स्वामी जी की तबीयत बिगड़ी हो गई। एक आसन पर 6-6 घंटे बैठ जाते थे स्वामी जी। और कोई भजनानंदी आ जाए, भजन गाने वाले, तब तो कहो मत। कहना पड़ता था कि सरकार अब 12-1 बज गई चले। तो यही कहते थे कि तुम लोग को भूख लग गया हो, जाओ भोग लगा के पा जाओ, हम नहीं जाएंगे, भजन सुनेंगे। इतना हमारे स्वामी जी रसिक थे भजन किया। ऐसे महान मूर्ति। इसलिए आसन को जीतो। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन पर भी विजयी नहीं है। बैठेंगे लोग तो कभी पैर मार देंगे उसके ऊपर तो कभी इसके ऊपर। इसलिए आसन को जीतो। जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन अभ्यास के द्वारा सब कुछ जीता जा सकता है और जो जीत लेगा वही मुझे प्राप्त करेगा, उसी को मैं मिलूंगा। इसलिए मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। एक मन जो है कबहू मन मार्ग में विचरे, कबहू हर से कबहू बिलखे,
फिर ये कहीं ठोर नहीं कर। तो भक्तजन कहता है कि हे प्रभु, आप कहते हैं भजन करो, लेकिन मन एक ठोर तो ठहरता नहीं, भजन कैसे करे? तो मन तो मृग जैसी छलांग भरे। मन कैसे है? मृग की तरह, कभी यहाँ कभी वहां। और वही मन को एकाग्र करना है। हमारे ऋषि महर्षि एकाग्र कर लेते हैं, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। आज भरत जी मृग योनि में चले गए। मृग योनि का भी पूर्ण शरीर जब हुआ, जितने दिन की आयु थी पूर्ण जब हुआ, तो मृग भी अपना शरीर को त्यागा। और त्याग करके पुलहस्तु पुलहाश्रम काल राजम प्रत्याजगम। शालग्राम क्षेत्र कालंजर पर्वत से भी शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उस शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रह करके भी काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेली रह करके सूखे पत्ते घास और झाड़ी खा करके तपस्या करने लगे। जब विप्रकुल में जन्म लिए तो पूर्व से भरत तो थे, ब्राह्मणों को बुला करके और पिता ने कहा कि इसका नामकरण संस्कार कीजिए, गायत्री मंत्रोपदेश दीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार करवा दीजिए। यज्ञोपवीत हुआ, गायत्री मंत्र दिए, क्योंकि गायत्री मंत्र वही जप सकता है जो यज्ञोपवीत पढ़ता है। अब तो भाई मंत्रों का तहस नहस ऐसा हो रहा है कि अब कौन किसको बात मानने की तैयार है। ज्यादा कहिएगा तो कहेगा कि आप ही ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा हम ही जानते हैं। हम कोई मानने के लिए तैयार है नहीं। अब तो स्त्रियां भी बोलने लगी गायत्री। बड़ा अपराध है, नहीं बोलना चाहिए। अब तो एक परिवार चल गया है गायत्री परिवार।